नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि जो बच्चे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए हर साल एग्जाम होता है, परीक्षा होता है। 2 परीक्षा होता है। पहले होता था कि दोनों परीक्षा के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, पर इधर बिहार में पिछले 3-4 सालों से पहला परीक्षा अपने राज्य में बिहार में यानी कि पटना में हो रहा है, जिसमें लगभग 80 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हर बच्चों का सपना होता है कि हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाएं, वहां एडमिशन लें, पढ़ें और पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी जैसा कुछ बने। तो आज कुछ बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पर टीचर्स आए हुए हैं, पटना के कुछ लोग हैं जो यहाँ जजमेंट में हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारी है। और टीचर्स जो है हमारे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गलतियां बच्चे करते हैं जिसके कारण एडमिशन में दिक्कत होता है, आगे फ्यूचर में दिक्कत होता है। अभी हमारे साथ कैमरा के साथ रविशंकर भाई है, जो कि ये भी एनएसडी पास आउट है, ये भी यहाँ पर आए हुए, तो मैंने हेल्प ले लिया। आइए रवि भाई, अंदर चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। हरिशंकर रवि, आइए। तो दोस्तों, ये बच्चे अपने नंबर के इंतज़ार में, और ये रही शारदा मैडम, इस बार जजमेंट में ये भी हैं। ये आदित्य भाई, मलकानी सर को नमस्कार रहेगा, ये मलकानी सर हैं। सारे बच्चे अपने नंबर के इंतज़ार में हैं, एक एक करके अंदर जाएंगे। ये बच्चा गया। अब यहाँ बच्चों से कुछ बातचीत कर ले। क्या नाम है? विवेक कुमार सिंह। विवेक जी, क्या करने आए हैं? सर, मैं इंटरव्यू देने आया था एनएसडी का। एनएसडी का? जी कितने दिन से थिएटर कर रहे हैं? सर, 1.5 साल से मैं कर रहा हूँ। अच्छा, 1.5 साल से थिएटर कर रहे हैं। मतलब जो इसका सिलेबस है वो तैयार है? जी तैयार है, मतलब उतना अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाया था। पहली बार है? जी पहली बार। क्या लग रहा है, हो जाएगा या तैयारी जारी रखना है? तैयारी जारी रखना है, बाकी तो सर के ऊपर है। आपका नंबर है ना? जी भैया। कहाँ से थिएटर करते हैं, किसके साथ कर रहे हैं? यही पटना रंगमंच में सभी के साथ मिलजुल के। अच्छा, सभी के साथ करते हैं? आपके साथ भी? मेरे साथ भी करते हैं? जी भैया। मतलब लोकमंच के साथ काम किए हो? सबके साथ, लेकिन फिलहाल अभी प्रेरणा के साथ कर रहे हैं। पहले भी करते थे उनके साथ, हसन भैया के साथ। शिवम कुमार। कितने दिन से थिएटर कर रहे हो? 2020 में स्टार्ट किए थे। 20-30 3 साल। 3 साल हुआ? हाँ। 3 साल। तो क्या लग रहा है कि 3 साल की तैयारी में एनएसडी का एग्जाम देना उचित है? अब तो रिटर्न तो हो गया, इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा कि कैसा तैयारी है, कैसा नहीं। 1709। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ कुमार हुआ। सिद्धार्थ, कितने दिन से थिएटर कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल 6 महीने से थिएटर कर रहा हूँ दिल्ली में। अच्छा, 6 महीने से दिल्ली में कर रहे हैं और एनएसडी भर दी है? हाँ, एनएसडी भर दी है, क्योंकि ग्रेजुएशन अभी मेरा कंप्लीट हुआ है, इसलिए। तो फिर क्या लगा कि मतलब मात्र 6 महीना के थिएटर में आप ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे? ऐसी बात नहीं है, मेरी तैयारी पूरी तरह से रही है। मैंने 6 महीने में 12 नाटक कर चुके हैं। 6 महीने में 12 नाटक कर लिए? हाँ, दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में। किनके साथ? एक वो ग्रुप है मित्र रंगमंच करके। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तैयारी करने वाले कुछ छात्र यहाँ पर दिख रहे हैं। जजमेंट में 3-4 लोग हैं। सुलभ भी शायद अंदर हैं, मलकानी जी हैं, अरशद भाई हैं, शारदा मैडम हैं, और बच्चों का एक एक करके इंटरव्यू चल रहा है। जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे, जो देकर निकले उनसे बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो टीचर्स हैं जो एग्ज़ाम ले रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कर रहे हो बाबू, क्या है ये? ये जो लिस्ट आई थी नाटकों की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से, तो उसमें से कुछ नाटक होते हैं, 2 नाटक मूलतः वो पढ़ के जाने होते हैं, तो उनका विश्लेषण हमें करना होता है, क्योंकि जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो नाटक जो हम पढ़ के गए हैं उनमें से पूछे जाते हैं कि आप उस नाटक से क्या समझते हैं, या नाटक में जो चरित्र है, वो जो चरित्र है, अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या करते। तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं, वो पूछे जाते हैं। तो हमें नाटक का पूरा विश्लेषण करना होता है कि ये नाटक क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, चरित्र किस प्रकार से है, नाटक क्या संकेत कर रहा है। तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं। जी जी जी। कितने दिन से थिएटर कर रहे हैं? ये लगभग मुझे 10 वर्ष हो गए हैं रंगमंच करते करते। किस ग्रुप से करते हैं? मेरी शुरुआत हुई थी वो इप्टा भारतीय जननाट्य संघ की आगरा शाखा से हुई थी। जी, मेरा नाम नेहा कुमारी है। दीभा? नेहा कुमारी। नेहा कुमारी कहाँ के रहने वाली है? जमशेदपुर, झारखंड। अच्छा, जमशेदपुर आपको पटना आना पड़ा। जी, कितने दिन से थिएटर कर रहे हैं? मैं 6 साल से। किस ग्रुप से? पथ जमशेदपुर।
कौन है इसके डायरेक्टर? मोहम्मद निज़ाम। निज़ाम भाई। निज़ाम भाई अभी कहाँ है? जी जमशेदपुर में ही है अभी। अच्छा, तो रेगुलर थिएटर कर रहे हैं। जी। तो यहाँ आपको पता है कौन कौन टीचर्स हैं यहाँ जजमेंट में जो है? जी मैं सारे लोगों को तो नहीं जानती, केवल एक ही लोग को जानती हूँ, अजय मलकानी सर को, क्योंकि वो रांची झारखंड के हैं और हमारे यहाँ एक फंक्शन हुआ था तो सर आते रहते हैं। और मेरे जो गुरु है मोहम्मद निज़ाम, वो उनके शिष्य है, तो बस उन्हीं को जानती हूँ। बस रंगमंच, एक तो मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है, और रंगमंच ना कि हमें सिर्फ एक अच्छा कलाकार बनाता बल्कि एक अच्छा इंसान। साथ ही साथ लाइफ में हमारे ज़िंदगी में जो भी परिस्थिति आती है, बड़ी छोटी परिस्थिति, हर परिस्थिति से लड़ने की हमें शक्ति देता है। मतलब उसका एक अनुभव अलग ही होता है। और एनएसडी में जाना हर बच्चे का सपना होता है निकले। पंकज त्रिपाठी को जानती हूँ? जी बिल्कुल। कैसे? बहुत अच्छे कलाकार हैं, वो भी एनएसडी रह चुके हैं। उनकी बहुत सारी मूवी तो हम सारे अभी के जितने यूथ है सारे लोग उनके बहुत अच्छे से जानते हैं। कालीन भैया के रूप में मिर्ज़ापुर जो उन्होंने किया था। मतलब पंकज त्रिपाठी को जानती हूँ। जी थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। माइक आगे बढ़ाइए। भाई आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम आशीष पांडे है। मैं जमशेदपुर से आया हूँ। ग्रुप पथ जमशेदपुर। क्या ये आपके जान पहचान के कौन कौन टीचर है यहाँ पर? बस मैं सिर्फ अजय मलकानी सर को जानता हूँ, क्योंकि कितने दिन से थिएटर कर रहे हैं? सर 3 साल से मैं कर रहा हूँ। 3 साल से। जी। क्या लगता है कि 3 साल के थिएटर में एनएसडी का एग्जाम निकाला जा सकता है? सर ज़रूरी नहीं है कि 3 साल या 7 साल या 5 साल करके एनएसडी का एग्ज़ाम निकाला जाए। आप ज़िंदगी भर भी कर लो, और अगर ज्ञान अर्जित नहीं करते हो, मतलब परिपक्व नहीं होते हो, तो शायद नहीं निकाल पाओगे। और आप 1 साल 2 साल भी अच्छे से कर लो तो निकाल लोगे। कितना दिन पढ़ के आदमी एक्टिंग सीख सकता है? सर एक्टिंग ये तो अथाह सागर है सर, सिखा नहीं जा सकता इसमें। आप जितना डूबोगे आपको गहराइयाँ मिलती जाएंगी, चलते जाओ आप, बहुत गहराइयाँ इसमें। तो नाटक की सर अच्छा लगता है नाटक करना। क्या टारगेट फ्यूचर में क्या करना है? अगर नाटक से रोजी रोटी नहीं चलेगा। अगर देखा जाए तो हमारा जो उद्देश्य है, रंगमंच के जरिए रंगमंच करते हुए फिल्म की दुनिया में जाना सर, फिल्म दुनिया में। रंगमंच के जरिए फिल्म में जाना, जैसे पंकज भाई, हाँ। मनोज वाजपेयी वगैरह। जी। अब इन बच्चों को जज करने वाले जजेस से बात करेंगे। चलो भैया नमस्कार। ये जो नए बच्चे आ रहे हैं अभी एग्जाम देने, क्या कहते हैं, क्या तैयारी है, क्या गलतियां ये कर रहे हैं कि दोबारा ऐसी गलती न करें? देखिए मनीष, नई पीढ़ी हमेशा पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा ऊर्जावान होती है। तो नए लोग जो आ रहे हैं वो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनके भीतर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और कुछ की तैयारी भी बहुत अच्छी है, जितनी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं अमूमन कि इस उम्र के लोग इतने मैच्योर ढंग से तैयारी करेंगे, वैसी तैयारी है कुछ की। लेकिन बहुत स्पष्ट है कि हर तरह के लोग होते हैं, कुछ की बहुत कमज़ोर तैयारी भी है। तो आने से पहले एक तो आत्मविश्वास और एक झूठा आत्मविश्वास दोनों होता है। कई बार आत्मविश्वास के चक्कर में होता क्या है कि हम कुछ नहीं तैयारी करके आ रहे हैं, लेकिन हम विश्वास से भरे हुए हैं कि हम हाँ, तो कुछ के साथ वो भी है। लेकिन मिला जुला कर अंततः जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुखद है। और नए लड़कों के भीतर रंगमंच को लेकर के जो उत्साह है, जो उत्सुकता है आज के समय में, जबकि चारों तरफ तुरंत पा लेने की जो प्रवृत्ति है, कम से कम थिएटर में तो वो संभव नहीं है कि आप रातों रात यहाँ धनवान हो जाइए, स्टार हो जाइए, आपका कैरियर बहुत बड़ा हो जाए, ऐसा है नहीं। लंबा संघर्ष का रास्ता होता है। ऐसी स्थिति में भी इतने लड़के आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। भैया मेन पीछे मतलब वो गलती क्या कर रहे हैं? एक ओवर कॉन्फिडेंस, इसके अलावा क्या क्या तैयारी जो नहीं कर पाते हैं यहाँ आपके पास? बौद्धिक रूप से जो तैयारी करनी चाहिए, जितना पठन पाठन होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और आधी अधूरी जानकारी जो गूगल और इंटरनेट की है उसके आधार पे आ रहे हैं। जबकि पुस्तकों का अपना महत्व है। ठोस जानकारी अगर नहीं होती है तो अंततः आप जो गूगल की जानकारी है उसके आधार पर बहुत सारी चीज़ें नहीं पा सकते हैं। तो ये संकट है कि बौद्धिक तैयारी जैसी होनी चाहिए नहीं है। गूगल के सहारे न रहे, कम रहे तो ज़्यादा बेहतर है। वो नया माध्यम है तो उसको पूरी तरह इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो किताब आश्रित भी नहीं, हाँ, उस पर आश्रित ना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल। अभी
खुदा बख्श लाइब्रेरी में आए हुए हैं। पिछले 3-4 सालों से यहाँ एनएसडी का पहला एग्ज़ाम यहाँ होता है। यहाँ जो निकलने के बाद लोग एनएसडी दिल्ली जाते हैं। पहले होता क्या था कि सारे पूरे देश से बच्चा दिल्ली चले जाते थे। 100 गो बच्चा गए, 25 गो हुआ, बाकी लोग का समय बर्बाद होता था, पैसा बर्बाद होता था। तभी एनएसडी ने करा कि हर जिला में, मतलब लोकल स्टेट पर वहाँ पर एग्ज़ाम, जैसे अब झारखंड के हो वहाँ पर बेचारे को वहाँ बच्चे कम है, स्टूडेंट कम है, जिसके कारण 1-2 आते हैं। तो आज ये जो शख्स हैं, इसलिए इनको पकड़ करके ले आए हैं। जब मैंने कखा गघा शुरू किया था अभिनय का, उस समय से अरशद भी हमारे साथ है, हमको मारे भी हैं, सिखाए भी हैं और प्यार भी करते हैं। और आज एक जज के रूप में, एक टीचर के रूप में बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं। ये मेरे जैसे जो इनके साथ जुड़े, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, गर्व की बात है कि मेरा भाई जिनसे हम कखा गघा सीखे हैं अभिनय का, आज इस लेवल पर है। भैया सिर्फ आपसे ये जानना है कि बहुत मनीष महिवाल टाइप के कुछ बच्चे होते हैं कि बिना जानकारी के आ गए, मतलब ऐसा क्या रखे कि मतलब आए तो यहाँ परफेक्ट, मतलब लड़क भुरभुर टाइप के, मनीष महिवाल टाइप के ना आ जाए, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मनीष महिवाल जो हैं वो लड़क भुक थे। मनीष की जो ख़ास बात ये थी कि मनीष इंक्विजिटिव बहुत थे और मनीष के अंदर एक एनर्जी थी, एंड उस एनर्जी को हम कहें ना, पॉजिटिव एनर्जी कुछ होती है, कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मनीष फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी आप रहे, एंड इसीलिए आप देखिए कि आप अभी तक थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं। थिएटर आपका पहला कंसर्न होता है और ये थिएटर ही आप देखिए कि आपको मीडिया में बहुत हेल्प कर रहा है। तो ये आपके अंदर की जो प्रतिभा थी, निश्चित रूप से वो बहुत, जिसको कहा जाए कि बहुत पॉजिटिव थी, उसकी वजह से आज आप अपनी जगह पे हैं और आपने एक सफलता पाया है। और जहाँ तक रही आज के जो अभी के बच्चे हैं, हम तो चाहते यही हैं कि आपके जैसा इंक्विजिटिवनेस हो इन बच्चों में, और वो इंक्विजिटिवनेस है भी। वो उस तरह का उत्साह आप देखिएगा कि बिहार के बच्चों में बहुत होता है। बिहार के बच्चों की ख़ास बात यह है कि आज हम लोग अभी सुबह बात भी कर रहे थे कि कुछ भी हो, बिहार के स्टूडेंट में आप देखिए तो थिएटर का संस्कार हमको मिलता है कि वो जिस तरीके से प्रिपेयर होकर के आते हैं, जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उस पूरे प्रेजेंटेशन को आप देखिए तो आपको लगेगा कि यस, यहाँ पे एक थिएटर की एक ट्रेनिंग है, एक कल्चर है। किसी की प्रतिभा थोड़ी 19 होती है, किसी की 20 होती है, प्रतिभा में ऊपर नीचे हो सकता है, बट वो जो थिएट्रिकलिटी है, थिएटर की जो समझ है, या जो थिएटर की जो जिसको कहा जाए कि जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को वो समझते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत सुखद है। और हम जैसों के लिए, जो हम सब इसी धरती से बिलोंग करते हैं और ये हमारी कर्म भूमि है, तो अपने यहाँ इस तरह के इंक्विजिटिव बच्चों को देख करके बहुत अच्छा लगता है। और ये जो इंटरव्यू हो रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों से पटना एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर हो गया है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए, उसमें निश्चित रूप से पटना रंगमंच और बिहार में होने वाले रंगमंच की ये ताकत है, जिसकी वजह से एनएसडी को मजबूरन यहाँ पे एक सेंटर बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ से इतने प्रतिभागी जा रहे हैं, इतने प्रतिभागी पार्टिसिपेट करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट सेंटर, और वो भी आप देखिए कि 2 दिन यहाँ पे लगातार इंटरव्यू हो रहा है। और अभी भी इसमें से बहुत सारे बच्चे अभी कलकत्ता और दिल्ली जैसे सेंटर में भी हमें मिलेंगे। दिल्ली में जैसे मुझे मिले हैं बहुत सारे बिहार के बच्चे, तो अगर वो सब आ जाए तो मुझे लगता है बिहार में कुछ 5 दिन का 6 दिन का इंटरव्यू करना पड़ेगा। सो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी उत्साहवर्धक है। क्या तैयारी करके पहुंचे बच्चे? एक तो उनको रेगुलर यहाँ पे थिएटर करना चाहिए एंड जम करके थिएटर करना चाहिए। एक चीज़ जो मुझे लग रहा है कि जैसे आप बच्चों से बात कीजिए तो ये कहते हैं कि मैं थिएटर कर रहा हूँ लेकिन मैं फ्रीलांसर की तरह कर रहा हूँ। तो ये जो एक बात दिखती है कि वो घूम घूम करके जगह जगह अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं, कहीं एक जगह रुक के नहीं कर रहे हैं। मेरी कोई इसमें आपत्ति नहीं है कि वो अलग अलग जगहों पे ना करे, घूम घूम के ना करे, बट मुझे ये लगता है कि जब फाउंडेशन हो ना, जब शुरुआती, जब आप अपने आप को अपना आधार बना रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा रुक करके, किसी एक जगह पे रुक करके 2-3 साल करें, कम से कम 3 साल करें, एंड देन फिर उसके बाद आपको जहाँ जाना है आप फ्रीलांसिंग वाले मोड में चले जाएं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग निर्देशकों के साथ काम करें। बट वो एक जगह रुकना उनको हेल्प करेगा, ये मेरा सजेशन है कि अगर वो थोड़ा रुक करके एक जगह करें तो वो बहुत हेल्प करेगा। चलिए, धन्यवाद भैया। थैंक यू अच्छा, मनीष। दूसरी एक बात, हम जैसे आजकल के बच्चे 2 साल 3 साल भी एक जगह नहीं रुकते हैं। मुझे याद है जब मैंने इप्टा ज्वाइन किया था भैया के साथ, 10 साल हम सिर्फ लाठी पकड़ के खड़ा रहते थे, महाराज बुला। 10 साल बाद एक नाटक हो रहा था, तन्नू भैया ने एक पुर्जा लिख करके परवेज भैया को बोला कि ये कैरेक्टर मनीष को देना, तो ये कैरेक्टर तब शुरू हुआ। तो 10 साल नॉन स्टॉप
हम लोग जो रंगमंच का जो नियम कानून है उसको फॉलो करते थे, पहले आके के सब व्यवस्था करते थे, लोग को बैठने का चाय पानी करते थे, सीनियर आते थे, रिहर्सल खत्म होता था, सब कुछ रख करके उसके बाद घर, आज वो परंपरा खत्म हो गई। हाँ हाँ, मतलब तुम्हारी बात से मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं पटना इप्टा में आया 8 साल लगातार, जिसको कहा जाए रोजाना शाम 3 बजे से रात के 10 बजे तक, ये एवरीडे का काम था, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम हर दिन 3 बजे से रात के 10 बजे तक थिएटर करते थे। मुझे अच्छे से याद है कि 8 साल के अपने पटना थिएटर के रंगमंच में मुझे कभी भी मेन रोल नहीं मिला। मुझे हमेशा 4th लाइन का रोल, 3rd लाइन का रोल, और जब मैं निकल रहा था तो मुझे 2nd लाइन का रोल मिला। 1st लाइन का रोल मुझे निकलते निकलते नहीं मिल पाया। तो ये एक ट्रेनिंग का प्रोसेस था और ये हमारे अंदर पेशेंस था या इंतज़ार था। उसके बाद भी हम लगे हुए थे और हमारे अंदर कभी ये भाव नहीं आया कि नहीं जी मुझे मेन रोल करना है। हम वो 3rd लाइन, 4th लाइन या 2nd लाइन के रोल करके हम बहुत खुश थे और बहुत कुछ लर्न कर रहे थे। और आज के बच्चों में यही कमी है। हाँ, ये मेजर लैक करता है। वो इमीडिएटली कुछ पाना चाहते हैं, इमीडिएट सक्सेस चाहिए, इमीडिएट उनको पहचान और चाहिए। आज भी ऐसा भी हो गया है कि थोड़ा पैसा भी आ गया है नाटक में, तो जो डायरेक्टर है वो भी देखते हैं कि आसानी से कोई बच्चे मिल जाएं, उसको काम कर दे, मेन कैरेक्टर दे दिए, बाद में वही दिमाग मेहनत हुआ नहीं, सीखा नहीं, और बाद में उसको न इधर का रहा न उधर का रहा, ऐसा भी नए बच्चों के साथ हो रहा हाँ है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि होता क्या है, जैसे सिनेमा में जैसे कास्टिंग होती है, सिनेमा में कास्टिंग होती है आपके पूरे अपीयरेंस के आधार पे। तो आपका अपीयरेंस या आपकी जो अपनी प्रतिभा है, जो आपका एज आसिफ मेरे अंदर है या एज मनीष आपके अंदर जो है, वो शायद किसी एक रोल के लिए परफेक्ट फिट है। वो एक रोल आपके लिए मेन रोल बना हुआ है। जिस दिन आप पैदा हुआ उस दिन आपके लिए एक मेन रोल लिखा हुआ था, तो वो एक मेन रोल तो आप कर लीजिएगा, बट जब दूसरा रोल करना होगा, तीसरा रोल करना होगा, वहां पे प्रिपरेशन चाहिए। तो आपको अगर कभी शुरुआती दिनों में ही अगर कोई आपको बड़ा कैरेक्टर मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभिनेता हो गए और आपकी तैयारी खत्म हो गई। आपकी तैयारी एक्चुअली ज्यादा चैलेंजिंग हो गई, ज्यादा मुश्किल हो गई। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू भैया, Thank अच्छा you, लगा thank आपसे you, बातचीत thank you, करके। Manish, thank you. तो दोस्तों, ये जो मेन बात जो हम बात लेकर के आना चाह रहे थे कि अगर आप रंगमंच कर रहे हैं तो समय दे, टीके एक जगह समय दे। ऐसा नहीं कि साल 2 साल में। ये अभिनय एक ऐसा क्षेत्र है कि जीवन के अंतिम क्षण तक आदमी अभिनय सीखता रहता है। शारदा जी, जी सभी लोगों से बातचीत, सारे सीनियर वरिष्ठ हैं जिनके बारे में हम लोग किताब अखबार में पढ़ते हैं, वो लोग हैं। आप हमारे साथ काम कर चुकी हैं, कैसा लग रहा है यहाँ पर आज इस पोस्ट पर, ये जजमेंट पर बैठ कर? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरे लाइफ में, थिएटर के लाइफ का ये बड़ी बड़ा उपलब्धि मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी कारणवश एनएसडी नहीं जा पाई थी। तो मुझे और ये एक अच्छा है जो नन एनएसडीएन यहाँ बैठा हुआ है। जी, तो मुझे लगा था कि कभी ऐसा दिन आएगा क्या, जब मैं देखती थी उषा गांगुली से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगता था कि उषा गांगुली जी बैठती हैं या बड़ी बड़ी अभिनेत्रियाँ बैठती, तो क्या मेरे लिए कभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि मैंने तो एनएसडी किया ही नहीं था। तो आज वो सपना पूरा हुआ। वो मेरा सपना पूरा हो गया। क्या आपको लगा कि 2 दिन के कि कौन से गलती जो बच्चे करके आ रहे हैं जो उनको सुधार के अगले बार से आना चाहिए? अभी और भी हमारे गुरुजनों से जैसा बात हो चुकी है, बच्चों में सबसे जो कमी है एकेडमिक्स की कमी है। बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, आनन फानन में नेट से पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी प्ले का डेप्थ जानना नहीं है, उसका बस थोड़ा सा सार पढ़ लिए हो गया, उनको लगता है कि इससे ज़्यादा क्या पूछा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आपके अंदर गहराई नहीं होगी, हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं और इस बात का पश्चाताप कहीं ना कहीं है। और धीरे धीरे उसके बाद ही अपने को एनहांस करना इंसान शुरू करता है, जिसमें मैं भी हूँ। तो डेप्थ पढ़े, खूब पढ़ें, मतलब जैसे एकेडमिक्स को सुलभ भैया मजबूत बोले करें। गूगल पर करके बिल्कुल, चले आए, वो क्योंकि नहीं। परफॉर्मेंस तो ऊंच नीच हो ही जाता है, वो बहुत मायना नहीं रखता है। लेकिन आपकी गहराई आप में कितनी है ये मायना रखता है। आप कितने मतलब आप कितने आईक्यू आपकी कितनी ये है, शार्प है, आप कितने चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं थिएटर को अपने व्यक्तिगत जीवन से, समाज से, राजनीति से, ये ज़्यादा मायना रखता है, ग्लोबल से। यही जो हमारे दर्शक जो नए बच्चे देख रहे हैं, आपके लिए सबक है, ये एक लेसन है, याद रखिएगा। धन्यवाद। शारदा जी जाइए, नहीं तो सुलभ भैया गुस्सा आ जाएंगे, तो फिर लेने के देने हो जाएंगे। आइए चलते हैं बड़ी मुश्किल से। तो अभी हम उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बिहार और झारखंड के बच्चों का इंटरव्यू ले के, वो नज़र डाल लीजिए। कुछ बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और झारखंड से भी एक लड़की, एक लड़का लोग आए हुए हैं, पीछे भी कुछ बच्चे हैं और ये सब तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है? सोम कुमार चौधरी। क्या तैयारी करके आए हो? यहाँ से जो मिला था मोनोलॉग, कितने दिन से थिएटर कर रहे हो? करीबन 1-1.5 साल से। चलिए, यही बात कह रहे थे,
1 साल 2 साल 3 साल रंगमंच के लिए बहुत कम होता है। अधिक से अधिक समय दीजिए और जो सारे सीनियर्स ने कहा टिकना पड़ेगा, एक जगह रुकना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। घूम घूम कर थिएटर करने से बहुत कुछ आप हासिल नहीं कर सकते हैं, बेसिक आपका तैयार नहीं हो सकता है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि बहुत कुछ समझ में आया होगा। पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहें देसी पत्रकार मनीष मेहवाल।